मैं एक नागन हूँ। मगर याद रखना, एक इंसान और नागन की मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। क्या अरसलान ये दीवार तोड़ पाएगा? लंदन की चमक दमक छोड़कर अरसलान अपनी सदियों पुरानी हवेली वापस आ गया था, मगर उसे नहीं पता था कि ये दीवारें उसका इंतजार कर रही थीं। पहली ही रात हवेली की गहरी खामोशी में अरसलान को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे अंधेरा सिर्फ अंधेरा ना हो, गार्डन में कोई था जो नजर आकर भी नजर नहीं आ रहा था। वहां जोया खड़ी थी, उसका चेहरा चांदनी में चमक रहा था। अरसलान ने आज तक इतनी हसीन लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। उसने अपना नाम जोया बताया, मगर उसकी आंखों में एक सदियों पुराना राज छुपा था, जिससे अरसलान अनजान था। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ तो है जो छुपा हुआ है। हवेली के एक कोने में वो पुरानी कोठरी थी, जहां कोई नहीं जाता था। जोया का असल घर वही अंधेरा था। जैसे ही रात गहरी होती, जोया अपने असली रूप में आ जाती, एक हसीन मगर पुरस्रार नागन जो उस घर की मुहाफिज थी। एक रात बिलाल ने वो देख लिया जो किसी ने नहीं देखा था। उसका डर हकीकत बन चुका था। भाई, वो लड़की भूतनी है, मेरा यकीन करो। भूतनी? क्या मतलब? जब तक अरसलान वहां पहुंचा, जोया गायब हो चुकी थी। सिर्फ हवा में एक परिस्रार खामोशी बाकी थी। अरसलान को एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें उसके आबावाजदाद ने एक ऐसी मुहाफिज का जिक्र किया था जो सदियों से इस घर की हिफाजत कर रही थी। दादी सब जानती थी। उनकी आंखों में वो सच था जो अरसलान को अभी तलाश करना था। बिलाल का शक बढ़ता जा रहा था। उसने देखा कि जोया का साया दीवार पर किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक अजीम सांप की तरह था। बिलाल ने हवेली के हर कोने में कैमरे लगा दिए थे। वो इस बार जोया का सबूत दुनिया के सामने लाना चाहता था। अरसलान को जोया से मोहब्बत हो गई थी, मगर जोया डरती थी कि कहीं उसकी असल हकीकत उनके बीच दीवार ना बन जाए। जब अरसलान उस पुराने कमरे के करीब पहुंचा, तो हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जैसे कोई पुरानी कुव्वत उसे रोक रही हो। जोया जानती थी कि उसका राज ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। मोहब्बत और फर्ज के दरमियान वो अकेली लड़ रही थी। बिलाल ने अरसलान को सबूत दिखाया। भाई देखो, ये लड़की नहीं, ये एक बला है। बिलाल की बातों ने अरसलान को सोचने पर मजबूर कर दिया। तब दादी ने बताया कि 200 साल पहले अरसलान के परदादा ने एक नागन की जान बचाई थी, और तब से वो इस घर की मुहाफिज है। अरसलान ने फैसला कर लिया था, चाहे जोया कुछ भी हो, वो उससे मोहब्बत करेगा और उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अरसलान ने वो दरवाजा खोल दिया जहां सदियों से किसी ने कदम नहीं रखा था। जोया का राज अब इसके सामने था। अरसलान ने वो दरवाजा खोल दिया जहां सदियों से किसी ने कदम नहीं रखा था। जोया का राज अब उसके सामने था। अंदर का मंजर किसी ख्वाब से कम नहीं था। एक ऐसी जगह जो दुनिया की नजरों से छुपी हुई थी। जोया डर गई। वो नहीं चाहती थी कि अरसलान उसे इस हाल में देखे, मगर अब देर हो चुकी थी। अरसलान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम चाहे जो भी हो, मेरे लिए सिर्फ मेरी जोया हो। उसका डर खत्म हो गया। सदियों पहले एक वादा किया गया था। जोया इस खानदान की नमकख्वार थी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी उनकी हिफाजत में गुजार दी। दूसरी तरफ बिलाल ने ठान ली थी कि वो ये राज दुनिया को दिखाएगा। उसने अपना यूट्यूब चैनल तैयार कर लिया था। मगर हवेली की ताकतें बिलाल को रोक रही थीं। कोई नहीं चाहता था कि जोया का सुकून तबाह हो। हवेली में सदियों बाद मोहब्बत की धन गूंजी थी। दोनों एक दूसरे की दुनिया में खो गए थे।
मगर खतरा अभी टला नहीं था। कुछ लोग हवेली के खजानों और उसकी जमीन के पीछे पड़े हुए थे। जोया ने फैसला किया कि वो अपने घर और अपनी मोहब्बत को खतरे में नहीं डालेगी। वो अपनी ताकतें दिखाने के लिए तैयार थी। गांव में अफवाहें फैल चुकी थीं। लोग कहते थे कि हवेली की नागन अब जाग चुकी है और किसी बड़े तूफान का इंतजार है। अरसलान अब सिर्फ एक शहजादा नहीं था, वो जोया का मुहाफिज बनने के लिए तैयार हो रहा था। लालच ने लोगों को अंधा कर दिया था। उन्होंने हवेली पर हमला कर दिया, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि अंदर कौन सा तूफान उनका इंतजार कर रहा है। जोया की एक आवाज ने उन्हें हिलाकर रख दिया। वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, सिर्फ डराना चाहती थी। बिलाल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने समझा कि जोया दुश्मन नहीं बल्कि उनके खानदान का हिस्सा है। दादी ने वो पुरानी दुआ पढ़ी जो इस लानत को तोड़ सकती थी। हवेली का माहौल बदलने लगा था। मगर दुश्मन चालाक थे। उन्होंने जोया को एक जाल में कैद कर लिया। लेकिन क्या अब अरसलान वक्त पर पहुंच सकेगा? अरसलान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर वो अपनी जोया को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अचानक आसमान का रंग बदल गया। चांद गिरहन शुरू हो चुका था। यही वो वक्त था जब जोया की असली ताकत जाहिर होनी थी। रोशनी का एक धड़का हुआ। जोया अब बेबस नहीं थी। उसकी सदियों की कैद खत्म हो रही थी। दुनिया ने पहली बार जोया का असल रूप देखा। वो कोई भूत नहीं बल्कि इस जमीन की मुकद्दस मुहाफिज थी। लालची लोग अपनी जान बचाकर भागे। उन्हें समझ आ गया था कि इस हवेली की हिफाजत कोई इंसान नहीं, खुद कुदरत कर रही है। जब सब भाग रहे थे, अरसलान वही खड़ा रहा। उसके लिए जोया अब भी वही थी जिससे उसने मोहब्बत की थी। जोया की सदियों पुरानी कैद खत्म हो गई। मोहब्बत ने उस लानत को तोड़ दिया जिसने उसे अंधेरों में कैद रखा था। बिलाल ने अपना कैमरा बदल दिया। अब वो दुश्मन नहीं बल्कि अपनी भाभी की ताकतों का सबसे बड़ा गवाह बन गया था। अगली सुबह एक नया पैगाम लाई। जोया अब सिर्फ रात की रानी नहीं थी, वो हर लम्हा अरसलान के साथ रह सकती थी। बिलाल के YouTube चैनल ने दुनिया को हिला दिया। इंसान और नागन की ये अनोखी दास्तान हर जुबान पर थी। दादी का बोझ हल्का हो गया था। हवेली का राज अब एक खूबसूरत हकीकत बन चुका था। और फिर हुई एक ऐसी शादी जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। एक शहजादा और उसकी हसीन मुहाफिज हमेशा के लिए एक हो गए। शहजादा और साया अब एक ही कहानी के दो किरदार थे। हवेली में अब हंसी थी, मोहब्बत थी और एक सदियों पुराना साथ।